श्री राधे कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। यम प्राकृते ज्ञान परतजनानम जथाशम देहगतो विभाति यतना नीलम प्रातिमा विश्रतो गुणम स ईश्वरो में कुरनोत्तरम। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनके भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसी सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाला प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। श्री सुकुवाच इतस्तुतम संस्तुवतम स तस्मान घर्मशने आविरस्यते कुरुश्रेष्ठ भगवान भक्त वत्सलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विंध्याचल के अघर्मवर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल सन भगवान उनके सामने प्रकट हुए। कृतपादम सुपर्णासम प्रलामष्टमाभुजम चंक्र शक्कासी च मर्षदेनु पाशगदाधरम। इस समय सन भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हुष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी, उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। पीतवासा घनश्यामम प्रसन्नवदग्नेक्षणम वनमाला निवितांगो लक्ष्मीवत्स कौस्तुभम। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पीतांबर फहरा रहा था, मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे थे। माँ किरीटी कटकटकम सरुम करकर मुंडकुंडलम कांचाल्यवल्यन्न अनुरापणाभूषितम। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े और नुपुर बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वरम वृतो नारदनादेयम पार्षदेयम सूर्योत्तपेयम। त्रिभुवन पति सन भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद और पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण सन भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। स्तुत्यमानानुद्यभ्यम स्थित गंधर्व चारणीयम रूपम तन्मदाश्चर्यम विचक्षता साधवसम। ननाम दंडवद्ध भूमो प्रियाष्टमा प्रजापतियम न किंचदोरीमितमुशक्कत त्रिविरया मुदा आपुरित्य मनोधृदंडय इव निजरेयम। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर सन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों से जल से नदियां भर जाती है, वैसी परमानंद के उद्रेक से उनके एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। ततनवतम भक्तम प्रजाकम प्रजापतियम चित्तदम सर्वभूतान मध्यमाह जनार्दनम। परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर सन भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान उवाच प्राचेतस्स महाभाग संदृतपसावन भव यदृच्छदया मत्परया मयि भावम परम गतम। सन श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रीतोहम मते प्रजानाथ इतरुक्षो ब्रह्मणम तपम ममेश कामो भूतानाम यद भूयासुरभूतयम। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृत और समृद्ध हो। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराम विभूतयो मम हेताम भूतनाम भूतहेतवम। ब्रह्मा, शंकर, सन, तुम्हारे जैसे प्रजापति, सायुंभव आदि मुनि, मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। तपो मे हृदम ब्रह्मसूनु विरविद्या क्रियाकृतियम अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मसवम सुराम। ब्रह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति छा रही हो। मय्यनगुणेरन्ते गुणतो गुण विग्रहम यदा सिद्ध तत्त एवाद्यम स्वयं संबुद्धुजम।
प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोभ से ब्राह्मण शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें आयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। स वे यदा महादेवो मम वीरो प्रियतम मेने किल मावितमानम उद्यतम सर्ग कर्मणि। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। अते में भियातो देवस्तोपयत दारुणम नव दिविश्व सृजो युष्मान एन दावा सृजुद्यम। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। ऐसा पंचजन्य साज्ञा दुहिता वे प्रजापतियम अस्किन्नी नाम पतिनित्वे प्रजेश प्रतिग्रताम। प्रिय दक्ष, देखो ये पंचजन प्रजापति की कन्या अस्किनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। मिथुन वावय धर्मतस्तम प्रजाश्रीमिम पुनम मिथुन वेवा धर्मिनयाम भूरिशो भावी यश्यसी। जब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो, या अक्सिनी की भी उसकी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। तत्तोधस्तात प्रजाम सर्वा मिथुनो भूयो मायया मध्याभिवशंति हरिशंति चेमलि बलियम। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी।